बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ख़बर तो आपके साथ हम ये शेयर करने जा रहे हैं कि जो कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने साबिक़ आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक़ जो एक बयान दिया, जो एक इल्ज़ाम लगाया गया इमरान ख़ान की तरफ से साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जवेद बाजवा पे, उस बयान को लेके, उस इल्ज़ाम को लेके इदारे की जानिब से इमरान ख़ान के उस तकरीर पे, उस किताब पे क्या नोटिस लिया गया है, उस बयान को लेके इदारे में क्या तशवीश पाई जाती है। एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ़ और काफ लीग में अभी भी डेडलॉक मौजूद है। आज भी हमारे ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की डेज़ोलेशन के मामले को लेके पीटीआई और काफ लीग के माबैन डेडलॉक मौजूद है। हालांकि खान साहब ने कल इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह 17 दिसंबर को केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख़ देंगे। अब ये जो ख़बर हमने आपके साथ आगे चल के इसकी तफसीलात शेयर करनी है, ये डेडलॉक किस बात में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और पीटीआई के दरमियान। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का तोशा खाना का एक नया स्कैंडल सामने आया है, उस पर हम बात करेंगे। और किस एंकर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के किस रहनुमा की जो है वो बैंड बजा दी अपने प्रोग्राम में, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अदालती महाज से चंद अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहली ख़बर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। ख़बर नाज़रीन यह है कि एक हाफिज़ उसामा रियाज़ नामी एक शहरी हैं, जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ 25 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त पर हाई कोर्ट मुनासिब अहकामात, मुनासिब ऑर्डर पास करेगी। ये जो नाज़रीन स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का मामला है, इसमें नाज़रीन दरख्वास्त गुज़ार हाफिज़ उसामा रियाज़ की जानिब से इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जो डायमंड जुबली की तकरीबात थी आज़ादी जश्न आज़ादी के हवाले से, उसमें 75 करोड़ के फ़ंड जो है वो मुख्तस किए गए थे, लेकिन वो 75 करोड़ के फ़ंड में जो है वो खुर्दबर की गई है, मुबैना करप्शन की गई है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला सुनाती है। दूसरी खबर भी नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और वो ख़बर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट ऑफ वोट से मुतल्लिक एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहम करने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कह के वापस ले लिया है कि इसी मौजू के ऊपर जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट टू वोट से मुतल्लिक। अगली खबर नाज़रीन सिंध हाई कोर्ट से है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए खुशखबरी है, आज़म सवाती के लिए खुशखबरी है कि सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत को ये हुक्म दे दिया है कि एक तो जितने मुकदमात आज़म सवाती के ख़िलाफ़ जो दर्ज हुए हैं सूबा सिंध में, उन्हें ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है और मज़ीद कोई मुकदमा आज़म सवाती के ख़िलाफ़ दर्ज ना किया जाए, ये भी हुक्म दे दिया गया है। और ये जो हुक्मनामा सिंध हाई कोर्ट का सामने आया है, ये जो प्रोसिक्यूटर हैं सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने आज अदालत में ये रिपोर्ट पेश की कि जितने भी मुकदमात आज़म सवाती के ख़िलाफ़ सिंध के में दर्ज हुए हैं, उन्हें सी क्लास कर दिया गया है। और उसके बाद उन मुकदमात को सी क्लास करने के बाद जो केसेस हैं वो गैर मौसर हो चुके हैं। तो अदालत की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे सिंध के और जो आईजी सिंध थे, उनको क्रेडिट दिया गया कि आपकी कोशिशों से ये मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। इसके अलावा नाज़रीन आज़म सवाती से मुतल्लिक़ ख़बर ये भी है कि उन्हें सिंध पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया था और आज इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें अदालत में तो पेश नहीं किया गया क्योंकि उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए आज़म सवाती की अदालत में जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाया गया और अदालत की जानिब से आज़म सवाती का मज़ीद 14 रोज़ा जो जुडिशल रिमांड है वो ग्रांट कर दिया गया है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। और इसी केस की समाअत के दौरान मुतल्लिका जज ने पुलिस को ये भी हुक्म दिया है कि आज़म सवाती का ये जो मुकदमा है मुतनाज़ा ट्वीट का, इस पर आइंदा समाअत पे जो चलान है वो अदालत में पेश किया जाए। और तफ्तीशी को मुतनब्बे किया गया है अदालत की जानिब से कि अगर आइंदा समाअत से पहले चलान अदालत में दाखिल ना किया गया, उसे शोकास नोटिस कर दिया गया है, तो फिर इस तफ्तीशी की जो तनख्वाह है
उसकी तनख्वाह को जो है वो रोकने का हुक्म जारी करेंगे। अगली खबर नाज़रीन पंजाब से मुतल्लिक़ है, जो खान साहब ने कल बड़ी अनाउंसमेंट की कि 17 दिसंबर को वो लिबर्टी चौक पे KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देंगे। अब जो हमारे पास खबर है, तारिक अज़ीज़ साहब रोज़नामा दुनिया में लिखते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि डेडलॉक मौजूद है काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और एक तजवीज़ PTI के रहनुमाओं की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही को दी गई है। उस तजवीज़ पे चौधरी परवेज़ इलाही ने 17 दिसंबर से पहले फ़ैसला करना है। इस रिपोर्ट में नाज़रीन ये कहा गया है कि पंजाब की असम्बली तहलील करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इमरान खान से कौमी असम्बली के 10 हल्के मांग रहे हैं कि जब भी कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा आप उन 10 हल्कों में अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। उन हल्कों पे सिर्फ काफ लीग के उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, और उन 10 कौमी असम्बली के हल्कों के नीचे जो 20 सूबाई असम्बली पंजाब की जो सीटें हैं वहाँ पर भी काफ लीग के कैंडिडेट के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट नहीं होंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की इस तजवीज़ के ऊपर, इस डिमांड के ऊपर PTI का जो एक ग्रुप है जिसमें ये तशवीश पाई जाती है, उसने ये प्रपोज़ल दिया है कि ये सीटें काफ लीग को परवेज़ इलाही साहब को दी जा सकती हैं, और इस सूरत पे, इस शर्त पे दी जा सकती हैं कि अगर काफ लीग के जो कैंडिडेट हैं वो बल्ले के निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ें। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिनकी पार्टी जो है अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, एक ग्रुप चौधरी परवेज़ इलाही का है, दूसरा ग्रुप जो है वो चौधरी शुजात हुसैन का है, तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही अपनी जो ग्रुप है, जो काफ लीग का जो उनका अपना ग्रुप है, उसको अगर वो मर्ज कर देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्हें कौमी असम्बली की 10 और 20 सीटें ये दी जा सकती हैं अगर वो बल्ले के निशान पे टिकट लड़ें। और PTI के उस ग्रुप का इमरान खान साहब से ये कहना है कि अगर ऐसे होता है तो फिर हमें काफ लीग के आइंदा मुस्तकबिल में जो ब्लैक मेलिंग माजी में रही है, वो ब्लैक मेलिंग जो है वो हमारे साथ वो नहीं कर सकेंगे जब वो बल्ले के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो रिपोर्ट जो किया है तारिक अज़ीज़ साहब ने, उसमें ये लिखा है कि 17 दिसंबर तक इस तजवीज़ के ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को जवाब देना है। और कल आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात भी हुई थी, और इस मुलाकात के बाद आज आरिफ अलवी के साथ परवेज़ इलाही साहब की भी मुलाकात होने जा रही है। अब आ जाते हैं जो कल तोशा खाना का स्कैंडल सामने आया, जिसे कामरान खान साहब ने अपने प्रोग्राम में ब्रेक किया, जिसमें यह कहा गया कि मुबैना तौर पे एक अरब मुल्क की तरफ से इमरान खान साहब को, जो उन्होंने मई 2021 में सऊदी अरब का दौरा किया था, इस दौरे के दौरान ग्राफ और बल्गरी कंपनी के 6 अरब रुपए के मुबैना ज़ेवरात के तहाइफ दिए गए थे इमरान खान को, लेकिन उन तहाइफ को तोशा खाना में जमा नहीं करवाया गया, लेकिन उन्हें डिक्लेयर किया गया। और डिक्लेयर करने के बाद उन 5 से 6 अरब के मुबैना 5 से 6 अरब के जो तहाइफ थे, जो ज़ेवरात थे, उनकी 3 करोड़ की मालियत जो है वो अपने लोगों से लगवा के 1.5 करोड़ के एवज़ जो है उन 5 से 6 अरब रुपए के जो ज़ेवरात थे उसे खान साहब ने रिटेन कर लिया, उन्हें तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। अब इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त बात कर रहे हैं कि खान साहब तोशा खाना का पहले, बल्कि कल खान साहब ने खुद अपने खिताब में कहा कि मैंने जो भी तोहफ़ा तोशा खाना से हासिल किया है वो कानून और आइन के मुताबिक हासिल किया है। लेकिन कल जब कामरान खान के शो में उस्मान डार साहब मौजूद थे, उनका सब मौक़िफ़ लिया गया, तो आप इस रिपोर्ट पे क्या कहते हैं? तो उस पर नाज़रीन उस्मान डार साहब ने जो जवाब दिया, उस जवाब के ऊपर फिर कैसे कामरान शाहिद ने उनकी बैंड बजाई, वो आपको बताते हैं। उस्मान डार ने नाज़रीन अपने रिस्पॉन्स में ये कहा कि एक एक करके जो चोर डाकू लुटेरे हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। यानी आज जो इनके सियासी मुखालफिन हैं, जिन्हें वो अपने दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते थे, यूँ मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि हम इन्हें पाकिस्तान वापस लेके आएंगे, आज अगर वो लोग जैसे कैसे पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो इन्हें इस पर भी एतराज़ है कि पाकिस्तान इनकी वापसी क्यों हो रही है। उस्मान डार ने कहा कि 3.5 साल का इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था और इन्होंने अपनी हुकूमत में एड़ी चोटी का जोर लगा के सिर्फ इमरान खान के खिलाफ सिर्फ तोशा खाना का इन्हें स्कैंडल मिला है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को ये सिर्फ तोशा खाना पे क्यों टारगेट कर रहे हैं। उस्मान डार ने कहा कि जरदारी और शरीफों ने जो तोशा खाना से तहाइफ हासिल की हैं उन्हें क्यों सामने लेके नहीं आते। 3.5 साल तक अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब की अपनी हुकूमत थी, खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अपनी वफाकी काबीना थी। अगर माजी में तोशा खाना में कोई डाका डाला गया है, जिस तरह से मुबैना तौर पे खान साहब ने डाके डाले जो आजकल अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में मुकदमात की जीनत बन रहे हैं, अगर खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत के दरमियान जब वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने नोटिस नहीं लिया और उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई थी,
कोई मुबैना तौर पे करप्शन हुई थी तो इमरान खान साहब ने उस वक्त इस बात का क्यों नोटिस नहीं लिया, उस वक्त क्यों ये केसेस जो है मुतलका फोरम को नहीं भिजवाया कि आप इसके ऊपर रेफरेंस दायर करें, इसके ऊपर करप्शन के मुकदमात जो है बनाएं और मुतलका फोरम से रजू करें। लेकिन आज जब खान साहब के ये मामला जो हैं वो अनअर्थ हो रहे हैं, ये मामला सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से पहले वो घड़ी का मामला सामने आया जिसकी मालियत जो है उमर फारूक ज़हूर बता रहे थे कि 1 अरब 70 करोड़ की है, लेकिन खान साहब ने वो एक कच्ची रसीद दिखाई कि हमने उसे उसकी मालियत जो है वो 5 करोड़ 10 लाख थी और हमने उसे कोई 1.5-2 करोड़ जो है वो अदा करके उस तोहफे को हासिल कर लिया। एक तो वो स्कैंडल सामने आया, अब ये नया स्कैंडल सामने आया है कि 6 अरब के मुबैना तौर पे ज़ेवरात है और उसे सिर्फ 3 करोड़ की मालियत लगाकर जो है वो 1.5 करोड़ अदा करके जो है वो हासिल कर लिया गया। इसके ऊपर नाज़रीन जब ये उस्मान डार ने जवाब दिया तो फिर कामरान शाह साहब ने कहा कि आप तो रियासत मदीना की बात करते हैं और रियासत मदीना में क्या होता था वो हमें खान साहब के बताने से पहले भी पता था और आप हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें पेश करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक से जब चादर का सवाल हुआ, ये कामरान शाह साहब जो हैं उस्मान डार से कह रहे थे कि जब हज़रत उमर से उनकी एक चादर का सवाल हुआ तो हज़रत उमर ने यह सवाल नहीं उठाया कि मैंने कोई करोड़ों की करप्शन नहीं की, ये एक सिर्फ चादर है, चादर पे क्यों सवाल पूछ रहे हो। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। आपके ऊपर तोशा खाना के स्कैंडल सामने आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जरदारियों के जो है वो तोशा खाना के तहफ़ सामने लाए जाएँ, शरीफों के तोशा खाना के तहफ़ सामने लाए जाएँ। आज तो आप मुख्तलिफ जो आपका एक इखलाकी नैरेटिव था, जो आपका सियासी नैरेटिव था, उससे मुख्तलिफ आप मेरे साथ मुखातिब हो रहे हैं। इसके बाद फिर बल्कि अपनी बात में उस्मान डार ने यह भी कहा कि ये तो एवन फील्ड के जो 4 अपार्टमेंट है जिन्होंने करप्शन की है, ये कतरी ख़त ले आए थे। हालांकि एवन फील्ड का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी किया जा चुका है कि इसमें नैब के पास शवाहिद नहीं थे, सिर्फ नवाज शरीफ का केस बाकी है। लेकिन पूरा जो केस था एवन फील्ड का वो मरियम नवाज़ के ऊपर जो है वो के गिर्द घूम रहा था, उन पर डिपेंड कर रहा था कि वो अपने वालिद की जो है वो बेनामीदार हैं और लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर हैं। लेकिन ये बात साबित नहीं हुई और हाई कोर्ट की जानिब से जो है मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया था। लेकिन आज भी वही जो गर्दान है कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट कैसे बनाए गए, वो बार बार जो है पीटीआई जो है वो उस गर्दान को जो है वो दोहराती रहती है, लेकिन अपना जो किया धरा है उस पर जवाब देने पर नहीं आते। तो जब कामरान शाह साहब ने उन्हें बताया कि आप तो रियासत मदीना और उमर फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक की बात कर रहे थे, अब आपकी वो सारी बातें किधर चली गई। आपने तो अपने आप को उनके बराबर ला खड़ा किया जिनसे आप कहते हैं कि हम बड़े हाई पेडेस्टल पे हैं, इमरान खान साहब बड़े ईमानदार हैं, बड़े नीट एंड क्लीन हैं। अब आपके कच्चे चट्टे खुले हैं तो आप कहते हैं कि उनके भी खोलें, तो ये तो कोई बात ना हुई। और फिर जब मामला मज़ीद आगे बढ़ा तो फिर उस्मान डार साहब को यहाँ तक गुस्सा पहुँचा कि ये पिंकी खातून क्यों कह रहे हैं, पिंकी क्यों कह के क्यों पुकार रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जरदारियों के भी हम जो शरीफ ख़ानदान की जो नवाज शरीफ की जो अहलियाँ हैं साबिक़ कलसूम नवाज साहबा, उनकी कब्र तक हम जाएंगे। भैया आप ज़रूर कब्र तक जाते जब आपकी हुकूमत थी। अब आपको जब खान साहब के मामला सामने आ रहे हैं तो आपको बड़ा जो है वो ये नागवार गुजरता है, बड़ा बुरा लगता है कि ये बातें क्यों की जा रही हैं। अब आ जाते हैं जो खान साहब ने कल की तकरीर की और उसमें जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक़ ये कहा कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। अब ये खान साहब को तब याद आया जब बाजवा साहब रिटायर्ड होकर घर चले गए। हालांकि 3.5 साल दौरे हुकूमत में मीडिया पे खान साहब के वो क्लिप चलाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वो बाजवा साहब को सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कहते थे, सुलझे हुए कहते थे, बड़े ही कोऑपरेटिव कहते थे। लेकिन आज खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? भारत है। क्या एक आर्मी चीफ जो है वो भारत की दुश्मनी से बढ़ के हो सकता है? क्या वो गद्दार हो सकता है? क्या वो मुहब्बे वतन नहीं हो सकता? ये खान साहब की कल की तकरीर थी कि बाजवा साहब को वो भारत से भी बड़ा दुश्मन करार दे रहे थे। चलें फ़र्ज़ कर लें जो खान साहब ने कहा वो फ़र्ज़ था, वो बिल्कुल दुरुस्त था, तो दुरुस्त इस पैराए में हो सकता है कि जो दुश्मनी पाकिस्तान के साथ हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से बनाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन में जो है वो ऊपर लाया गया, दूसरी सियासी जमातों को नीचे किया गया, उनके लोगों को तोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया और फिर इमरान खान साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो ये तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो सकती है। अब इदारे में नोटिस इस बात पर लिया गया है कि एक तो ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो जाएं, इदारा न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बार बार इस किस्म के बयानात देना जो है तो ये इदारे को जो है वो मलाइन किया जा रहा है। और इदारा माजी में अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो इदारा अब मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल रहेगा। और इदारा ये भी सोच रहा है खान साहब के इस बयान के ऊपर जिसमें इदारे में तशवीश पाई जाती है
कि माजी में अगर इस शख्स के ऊपर एतबार करके इसके से इतना कुछ किया, इसकी सियासी जमात को बनाया गया, इसको तराशा खराशा गया, इसको आगे लाया गया, पूरी पार्टी बना के दी गई और उसका सिला जो है वो इदारे को ये दिया जा रहा है कि अपनी नालायकी की वजह से ये अपने बोर्ड से, अपनी हुकूमत से, अपनी वजारत उज़्मा को खो बैठे हैं, लेकिन मुर्द इल्ज़ाम जो है एक इदारे के सरबराह को ठहरा रहे हैं। अगर आइंदा भी इसको सपोर्ट किया गया, आइंदा अगर इसकी कोई बात मानी गई, इसको साथ लेके चला गया, तो फिर इदारे के साथ ये आगे चल के क्या करेंगे तो इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।